आवेश। एक छोटे से शहर में जीतराज नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ने में बहुत होशियार था और खेलकूद में भी हमेशा आगे रहता था। पर जीतराज के भीतर एक बात थी जो अक्सर उसे मुश्किल में डाल देती थी, उसका तेज गुस्सा या कहें उसका आवेश। जब भी उसे कोई बात पसंद नहीं आती या कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसका चेहरा लाल हो जाता, मुट्ठियां भीग जाती और वो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता। एक बार स्कूल में क्रिकेट मैच चल रहा था। आखिरी ओवर में जीतराज की टीम हार गई। जीतराज गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अंपायर और विरोधी टीम के खिलाड़ियों से खूब बहस की। उसकी आवाज इतनी ऊंची हो गई कि मैच देखने आए सभी लोग हैरान रह गए। उसका दोस्त अर्णव उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर जीतराज किसी की नहीं सुन रहा था। उस दिन जीतराज के इस आवेश ने खेल के मजे को किरकिरा कर दिया और उसके कुछ दोस्त भी उससे नाराज हो गए। घर आकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उदास होकर अपने कमरे में बैठ गया। तभी उसकी नज़र अपनी मेज पर रखी एक किताब पर पड़ी। वो उसके पिताजी ने लिखकर रखी थी, जिसका शीर्षक था आवेश। जीतराज ने धीरे धीरे कविता पढ़नी शुरू की और पहली ही पंक्तियों ने उसका ध्यान खींच लिया। जब दिल में तूफान उठे, मन में ज्वाला भड़क उठे, यही है पल परखने का, आगे किस राह पर बढ़े। कविता पढ़ते पढ़ते जीतराज को लगा जैसे हर शब्द उसी के लिए लिखा गया हो। उसे समझ आया कि गुस्सा सिर्फ जलाता नहीं, बल्कि अगर सही दिशा दी जाए तो उजाला भी करता है। उसे याद आया कि कैसे वो अपने दोस्त करण पर बेवजह चिल्ला देता था और बाद में उसे खुद ही कितना बुरा लगता था। अगले दिन जीतराज ने तय किया कि वो अपने गुस्से को बदलेगा। उसने अपने मन में संकल्प लिया, जब भी उसे गुस्सा आने लगता वो रुककर गहरी सांस लेता और पिताजी की कविता की पंक्तियों को याद करता। एक दिन स्कूल में उसका दोस्त आदित्य मजाक में उसकी कॉपी पर कुछ लिख रहा था। पहले तो जीतराज को बहुत गुस्सा आया, उसके चेहरे पर वही पुरानी लालिमा आ गई, पर फिर उसने तुरंत खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और अपने दोस्त आदित्य से मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार कुछ लिखने से पहले मुझसे पूछ लेना। जीतराज का शांत व्यवहार देखकर आदित्य को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माफी मांग ली। जीतराज धीरे धीरे बदल रहा था। उसने अपने आवेश को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना सीख लिया। पिताजी की कविता की ये पंक्तियां उसके जीवन का मंत्र बन गईं। संयम है शस्त्र, विजय का सीख गुस्से को साधना, विवेकशील चिंतन से कर सर्वहित की कामना। अब सभी उसकी प्रशंसा करने लगे थे। उसने सीख लिया था कि आवेश में अंधा होकर कुछ करने के बजाय उसे विवेक के साथ साधना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है।